जी मैं ये बताना चाहती हूँ, अभी मैंने सोनम की कुंडली में बताया मंगल दोष तो है ही दोनों की कुंडली में, उच्च का मंगल दोष है, उच्च का मंगल दोष है सोनम की कुंडली में, अंगारक दोष है क्योंकि मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज हमने एक बड़ा सीक्रेट रिवील किया है यहाँ पे कि अष्टम और सप्तम का जब भी संबंध होता है शादी के टाइम पे, तो शादी में एक बहुत बड़ा हम घोटाला देखते हैं, स्कैम देखते हैं। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखते हैं कि शादी के बाद लड़की घर छोड़ के चली जाती है, या लड़का किसी और के साथ शादी कर लेता है, या फिर कहीं मर्डर हो जाता है, शादी बनती नहीं, टूटी जाती बनती नहीं है, और वो टूटती भी नॉर्मल तरीके से नहीं है, वो कुछ ना कुछ एक बड़ा बिजार एंड पे टूटती है। यस, ये होता है, खतरनाक मोड़ पर आकर छूटती है, अगर इसको हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें। जी, और यही आप देखिए कि इनकी कुंडली में भी यही योग बना हुआ है। इनका जो सप्तमेश है वो मंगल है, कहाँ बैठा हुआ है, अष्टमेश के साथ। तो आप देखिए यही सेम योग है राजा की कुंडली में। अष्टम का मालिक क्या है, मृत्यु। अष्टम हाउस जो होता है वो मृत्यु होता है, कि मृत्यु आ गई हमारी शादी के घर में, शादी होगी वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। आपने 8वां हाउस एक्टिवेट कर दिया। यस, 8वां हाउस आपने एक्टिवेट किसने किया, आपके स्पाउस ने, क्योंकि सप्तम हाउस जो है वो हमारे स्पाउस का होता है। तो वाइफ ने क्या किया, मतलब कि आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, आप शादी करते और आपका डेथ हाउस एक्टिवेट हो जाता। राइट। अब ऐसे में किसी ने बोला कि जब किसी का सप्तमेश मंगल हो और अष्टमेश के साथ बैठा हो, तो एक बीवी एक आपका तलाक या फिर एक कहीं ना कहीं डेथ तो देखने को मिलती है। तो उस केस में जैसा किसी ने अभी यहाँ पे बताया, बहुत सही बोला कि बरगद के साथ एक शादी कर देनी चाहिए पहले, इस तरह की रेमेडीज कुछ कर लेनी चाहिए शादी से पहले। मतलब अगर किसी वृक्ष से, किसी और योनि के जीव से शादी करा देते, देन अगर आप शादी कराते राजा की किसी की भी XYZ से, तो ये शादी बच जाती, शादी बच जाती। लेकिन मैं फिर एक बात बताती हूं, लेकिन फिर हाउस तो वही रहता, हाउस वही रहता। देखिए एक शादी तो इनकी खत्म हो गई ना, प्रॉब्लम तो फर्स्ट मैरिज से थी इनकी, वो इनकी खत्म हो गई। क्योंकि देखिए सेकंड हाउस जो सेकंड मैरिज होती है ना, वो हमारा 9th हाउस होता है, वो 7th हाउस नहीं होता। अच्छा, तो सेकंड मैरिज 9th हाउस में चला। यस, तो ये वाला दोष हमारा खत्म हो गया। और जब हम सेकंड मैरिज की बात आती तो हम यहाँ से चार्ट को देखते। अब दूसरी बात ये तो रेमेडी है कि अगर किसी के ऐसा कुंडली बन रहा हो जी, तो वो किसी और से शादी करा दे, पहले किसी और से शादी करा दे, और जिसका 7th हाउस खराब हो, स्पेशली 7th का लॉर्ड देखिए अगर 6 के साथ बैठता है तो जरूर कोर्ट कचहरी होती है। अब इनके केस में देखिए क्या है कि कोर्ट कचहरी कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ कि सीधा मौत के घाट उतरे ये। तो क्योंकि कहीं ना कहीं मृत्यु का प्लैनेट गुरु जो है वो इनका 8th लॉर्ड है, और गुरु को परम मार्केश बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है कि वो मंगल के साथ जब बैठ गए और सप्तमेश के साथ बैठ गए, तो कहीं ना कहीं ये तो सीन होना ही था उनके साथ।